हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने स्वामी दयानंद का शुद्ध हिंदी अनुवाद के साथ लाइन बाय लाइन को पढ़ लिया था, अनुवाद भी किए थे। तो आज हम उस चैप्टर का 100% क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो आप इसके पीछे बहुत सारे क्लासेज हैं, आप उसको देखिए। आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि डे टू डे है ना, टाइम टू टाइम नेक्स्ट क्लास मिलने वाला है ना। इसी तरह से जैसे आपने पीछे प्लेलिस्ट में देखा है, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर सारे क्लासेज है ना अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है अभ्यासा मौखिका, ठीक है। तो कर रहा है 1 नंबर का कर रहा है स्वामिनः दयानंदस्य विषये द्वय वाक्ये वदत्। मतलब इसका हिंदी अर्थ हुआ कि स्वामी विवेकानंद के बारे में है ना, स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कीजिए, 2 वाक्य बोलिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप पेज को पीछे पलटिए, है ना, और इनके बारे में 2 वाक्य क्या कीजिए, आराम से याद कर लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूत। बालकस्य नाम मूल शंकरा इति कृतम, है ना। या यहाँ से लिख सकते हैं कि संस्कृत शिक्षाया एवं ध्यान मत्स्य प्रारंभ हो जाता। तो कोई भी यहाँ से किसी भी लाइन को 2, यानी जो भी छोटा छोटा 2 लाइन है वो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रह वदत्। यानी 2 नंबर में कह रहा है कि इस सब का जितना है ना वो आपको विग्रह करना है, ठीक है। अब बोलना है, तो हम बोलने से पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, धर्मोद्धारका, तो पीछे अगर पलटिएगा है ना, ऐसे तो आपको लिखा है पदा नाम, तो ठीक है, यहाँ पर ही आ जाइए, आपको यहाँ पर ही दिखेगा। चलिए थोड़ा सा आप इधर कर लेते हैं, अब दिखेगा। देखिए, ये है समास, ये है समास, और ये है समास विग्रह। ये इसको समास का उल्टा होता है समास विग्रह, ठीक है। समास का उल्टा, से संधि का उल्टा विच्छेद होता है, तो समास का उल्टा विग्रह होता है। तो देखिए धर्मोद्धार का लिखा हुआ, तो यहाँ देखिए धर्मोद्धार का लिखा है धर्मस्य उद्धार का, आंसर हो गया। सत्यान्वेषी, सत्यान्वेषी, ठीक है ना। तो देखिए सत्यान्वेषी का है सत्यस्य अन्वेषिना, ठीक है ना, सत्यस्य अन्वेषिना हो गया। अन्वेषी लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखिएगा सत्यस्य अन्वेषी, ठीक है ना, सिंपल। वैमस्य निवारका, वैमस्य निवारका, तो अब इसका देखिए लिखा है ना वैमस्य निवारका का वैमस्य है ना, वैमस्य निवारका, वैमस्य निवारका हो गया। शिखर स्थानीय, शिखर स्थानीय, तो इसमें देखिए शिखर स्थानीय है क्या, है ना, खोजिए बढ़िया से, सो करके देखिए, है ना। शिखर स्थानीय हमको तो लग रहा है दोस्तों इसमें नहीं है क्या, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो इसका लिखिए, इसका लिखिएगा, कोई बात नहीं, लिखिए, है ना। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर का लिखिएगा शिखर स्थानीय का, लिखिए शिखर स्थानीय,
ठीक है। विग्रह प्रीतानि, विग्रह प्रीतानि, तो देखिए इसका लिख रहा है विग्रह प्रीतानि का विग्रह अप्रीतम, विग्रह अप्रीतम हो गया आंसर इसका। चलिए अब हम आगे आपको बोलने चाह रहे हैं, लिखा हुआ 3 नंबर में कि संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेदम कुरुत यानी संधि विच्छेद कीजिए सभी का। तो अब आइए संधि विच्छेद के पोर्शन में, देखिए ये क्या लिखा हुआ संधि विच्छेद है ना। तो जब ये संधि विच्छेद है तो आप वहाँ से संधि विच्छेद देख करके आप लिख सकते हैं। चलिए पहला है संकल्पाच धर्मांतरम, ठीक है 2 है, तो इसमें जो पहले मिल जाएगा तो आइए आपको दिख रहा होगा संकल्पाच है ना, संकल्पाच संकल्पात जोड़ च हो गया इसका आंसर। अब आइए धर्मांतरम, तो देखिए धर्मांतरम कहीं है क्या, इधर तो नहीं दिख रहा है, इसी में होगा धर्मांतरम। हाँ देखिए है, धर्मांतरम का है धर्म जोड़ अंतरम, धर्मांतरम हो गया। अब आइए समाजो उदाहरणस्य, तो समाजो उदाहरणस्य का क्या है, देखिए इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ है समाजो उद्धारक, यहाँ पर है समाजो उदाहरणस्य। तो जब ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखिए समाजो यानी समाज जोड़ उदाहरणस्य, ठीक है उदाहरणस्य। फिर से इसको लिखिए अगर नहीं समझेगा है ना, समाजो ठीक है लिखिएगा समाजो उदाहरणस्य, क्या होगा उदाहरणस्य, ठीक है तो उदाहरणस्य हो गया। आगे देखिएगा ओके। अब ये देखिए हाँ यहाँ विग्रह सत्यान्वेषिना, सत्यान्वेषिना, तो देखिए यहाँ पर है सत्य जोड़ अन्वेषिना हो गया। ओके आगे बढ़िए विग्रह प्रीतानि, विग्रह प्रीतानि, तो देखिए विग्रह प्रीतानि का कहाँ है, यहाँ है नीचे देखिए विग्रह जोड़ अप्रीतानि, आंसर मिल गया आपको। तो इसका आपने बना लिया है, ठीक है। हालांकि हम इसके आंसर को है ना PDF फॉर्मेट में जब तैयार होगा अभी आपके सामने, तो वो क्या करेंगे आपको हम है ना YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच अव्यय पदानि वदत, पंच अव्यय पदानि वदत। अब देखिए एक बात देखिएगा, अब ये अव्यय का पदानि लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है ना, हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या है आपके सामने लिखा है अभ्यासा लिखिता, अभ्यासा लिखिता। अब आपको लिखना है, अब आपको लिखना है, ठीक है ना। तो 1 नंबर का लिखा हुआ है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, कि इसके आंसर को, ये जो प्रश्न दिया है उसका आंसर में यानी उत्तर को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो लिखिए पहला है मध्यकाले का भारतीयम समाजम औदुष्यन, कि मध्यकाल में भारतीय समाज जो है वो क्या था, इतने दोषों से क्या भरा हुआ था। तो पीछे आते हैं, ठीक है, तो देखिएगा, देखिए लिखा है कि मध्यकाले नाना कुत्सितर्यः भारतीयम समाजम औदुष्यन, इसका आंसर है। तो यहाँ से ले करके आपको यहाँ तक लिखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए के हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवंता, कि कह रहा है किसने हिंदू समाज को क्या किया है, बहिष्कार कर दिया और है ना दूसरे धर्म को जाकर के स्वीकार कर लिया, किसने। तो इसका आंसर एक शब्द में यहाँ भी लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखिएगा
कि दलिता, यहाँ से दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवंता। तो यहाँ से दलित से लिखिएगा, दलित से, और स्वीकृतवंता तक खत्म हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामिना दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत। कि स्वामी दयानंद का जन्म कुत्र मतलब होता है कहाँ हुआ था। तब देखिए आपके सामने तो अभी बोले थे, देखिए आ गया है, यहाँ पर लिखिएगा स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे। ठीक है, टंकारा नाम के ग्रामे। ठीक है, यहाँ तक भी आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी तो आपको थोड़ा सा डेट तो नहीं पूछ रहा, लेकिन सिर्फ बोल रहा है कहाँ हुआ था। तो गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के ग्राम में, यहाँ तक भी ठीक था। ठीक है, तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। आगे क्या है, विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि के भ्यस्यन्ति। तो कह रहा है कि जो वहाँ पर फल फूल मेवा रखा हुआ था वो है ना, वो कौन है जो उसका भक्षण कर रहा था, वो कौन है जो उसका भक्षण कर रहा था। तो देखिए हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि एक चूहा था जो उनके शरीर पर चढ़ के इधर इधर हो करके और उनके द्रव्य को खा रहा था। तो यहाँ पर ही देखिए लिखा होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि विग्रह मारुषः मूषकः विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। तो आपको यहाँ से ले करके यहाँ तक होगा, आपको दिख रहा होगा, विग्रह मारुषः मूषकः विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। तो यहाँ से देखिए शुरू कीजिए ध्यान से और भक्ष्यन्ति तक लिख डालिए, इसका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगो नंबर का है कि रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरः कुत्र गतः। कि रात्रि के जागरण में जो हो रहा था, मतलब रात्रि जागरण जो हो रहा था है ना, उसको छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चल गए। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि घर चल गए थे, ये देख करके वो घर चल गए थे। तो देखिए यहाँ से लिखिएगा रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरः गृहम गता। तो यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक लिख डालिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ 2 नंबर का कि निम्नलिखिता नाम पदा नाम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक है, कि निम्नलिखित पदों के संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए एवा ध्यानस्य, ठीक है ना, एवा ध्यानस्य। तो इसको क्या करा, संधि विच्छेद करना है। तो देखिए ये संधि विच्छेद का है ना, ये देखिए संधि विच्छेद का ऑप्शन है, पोर्शन है। तो देखिए एवा ध्यानस्य है कि नहीं। तो देखिए एव जोड़ अध्ययन जोड़ अस्य हो गया, इसका आप लिख सकते हैं। आगे है विग्रह मारुषा। ठीक है ना, विग्रह मारुषा। तो अब देखिए है ना, अब यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर देखिए है विग्रहो अयम लिखा हुआ है। ठीक है ना, विग्रहो अयम है। अगर ये अयम लिखा हुआ है, विग्रहो अयम है ना, तो इसका देखिए आंसर हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है तो हम आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे विग्रह मारुषा, विग्रह मारुषा। ठीक है, विग्रह मारुषा। ओके, आइए विग्रह मारुषा आप एक बार फिर देख सकते हैं, लीजिए देख लीजिए विग्रह मारुषा। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। अब है वर्षे भूत 100 जीवन मंस। ठीक है ना, 100 जीवन मंस। तो वर्षे भूत देखिए आपको दिख रहा होगा, वर्षे भूत। तो देखिए वर्षे जोड़ अभूत, वर्षे भूत। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था 100 जीवन मत्स्य अस्वर प्रतिनाम। ठीक है ना, तब देखिए
सोजीवन मस। अब देखिए सोजीवन मस लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा सोजीवन, ठीक है ना, मसा वृतवान। तो देखिए यहाँ पर ये इतना लंबा लिखा हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको लिखते हैं। इसका आंसर होगा सो, है ना, जीवन अयस, ठीक है ना, मस हो जाएगा, अयस का हो जाएगा मस, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ समाजो उद्धारकय, समाजो उद्धारकय, ठीक है। तो समाजो उद्धारकय में देखिए लिखा है कि नहीं, देखिए समाजो उद्धारकय का जो समाज जोर उद्धारकय, समाज जोर उद्धारकय, आंसर हो गया इसका। आगे विद्यालयांच, विद्यालयांच, तो देखिए लिखा है विद्यालयांच का, तो विद्यालय नाम जोड़ च हो गया, विद्यालय नाम जोड़ च। ओके, आगे बढ़िए। अब देखिए आते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु कठोस्तात, कोष्ठात, है ना, कोष्ठक, ये कोष्ठक, इसको कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो हम लिख दिए थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम इसमें लिखेंगे। तो कह रहा है एक पद्मादाय, है ना, पद्मादाय रिक्त स्थानानि पूर्यत, ठीक है। तो ये 3 नंबर का लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, स्वामी दयानंद आसीत। स्वामी दयानंद क्या थे, तो समाजोद्धारक थे या कृषिका थे, तो समाजो उद्धारक होगा, यानी 3 का हो जाएगा समाजो उद्धारक, समाजो उद्धारक, ये हो जाएगा क नंबर। अब हम सीखेंगे ख नंबर, ठीक है। अब है बालकस्य नाम इति कृतम, कि उनके बालक का नाम क्या था, मूल विष्णु था या मूल शंकर था, तो हमने पढ़ा है मूल शंकरः, मूल शंकरः, ठीक है ना। हालांकि ये शंकरः जैसे लिखा है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा अंगों करके, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ पर ये है और इसका ये है। ग नंबर का लिखा हुआ है कि शंकरस्य विग्रह मारुष विग्रह पित्यानि दव्यानि भक्षन्ति। क्या खा रहा था जी, खागा खा रहा है कि मुस्का खा रहा था, तो ये मुस्का ही न था, तो लिखेंगे मुस्काह, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़ के आइए इस पेज में, है ना, देखिएगा, दिख रहा है ना। ओके, देखिए क्या है कि घ नंबर में है कि रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरः गता, कि रात्रि के जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चल गए, घर चल गए या विद्यालय चल गए, तो घर न गए थे जी, तो लिखिए गृहम, क्या हो गया, गृहम। तो घ नंबर का हो जाएगा अंगो नंबर का। स्वामी दयानंद संस्थापक आसीत, तो स्वामी दयानंद किसका संस्थापक थे, आर्य समाज का या सिख समाज का, क्या थे जी, आर्य समाज का, पढ़ाए थे ना, तो देखिए आर्य समाजस्य, ठीक है। अब आइए निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, ठीक है। अब इसका क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय विभाग, मतलब इसका प्रकृति प्रत्यय लिखना है, ठीक है। तो चलिए पीछे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका, है ना। आइए तो देखिए इस पोर्शन में है ना प्रकृति प्रत्यय विभाग, तो देखिए खोजते हैं है क्या, तो लिखा हुआ दर्शयित्वा विरिच, ठीक है ना, विरच लिखा हुआ है, तो दर्शयित्वा और विरच लिखा हुआ है, तो देखिए विरच, देखिए हाँ है विरच लिखा हुआ है, देखिए तो बी जोर रच जोर ल्यप, ओके हो गया ना, ठीक है। अब देखिए दर्शयित्वा लिखा हुआ है, देखिए दृश्य जोर नीच जोर कत्वा, हो गया दर्शयित्वा, 2 हो गया ना, लिख लीजिएगा, है ना। आगे
परित्यज स्मरणीयम, ठीक है ना। तो देखिए स्मरणीयम का तो ये लिखा हुआ है स्मृज और अनियर, हो गया ना। अब परित्यज का देखिए है लिखा हुआ, तो परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप, हो गया ना जी। चलिए आगे बढ़िए। दृष्टम कृतम दिख रहा है ना, और गता, दृष्टम कृतम गता, ठीक है। तो इसी में आइए देखिए लिखा है दृष्टम, तो दृष्टम का दृश्य जोड़ कत, ठीक है। दृष्टम गता का गम जोड़ कत, ठीक है। और एक क्या था बचा हुआ, कृत्वा, तो लिखिए कृत जोड़ त्वा, क्रि जोड़ त्वा, कृत्वा, हो गया ख़त्म। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए, अब ये 5 नंबर में देखिएगा बढ़िया से कि 5 नंबर का कह रहा है कि कोष्टक स्थेभ्य धातुभ्य उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कह रहा है कि कोष्टक के जो ये धातु लिखा हुआ है ना, उसका उचित प्रत्यय लगाइए, ठीक है। और इसको मतलब भर दीजिए। तो क्या पहला लिखा हुआ कि प्राचीन समाजे अनेके दोषा, क्या था। तो पीछे आइए, पहले पीछे देखिए कि इसका कहाँ से आंसर मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसको पहले देखिए, ठीक है। अब आ जाइए पहले पीछे। अब पीछे में थोड़ा सा आप हिंट लीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। अब देखिए प्राचीन समाजे अनेके दोषा, देख लेते हैं। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। इसमें देखिए लगता थोड़ा है समाजे अनेके दूषिता प्रथा, इसमें लेकिन नहीं है। चलिए हम खोज लिए हैं, लगता है नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए क्या है। अब यहाँ पर लिखा हुआ प्राचीन समाजे अनेके दोषा, है ना। तो प्राचीन समाज में अनेके दोषे क्या थे ना जी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपको हिंट इससे ले सकते हैं। देखिए समाजे अनेके दूषिता लिखा हुआ है ना, इसका इधर से आइएगा तब क्या लिखा हुआ, अक्रोध लिखा हुआ। अक्रोध मतलब था, ठीक है। तो अस मतलब अक्रोध हुआ ना, तो इस पोर्शन में ना क्या भराएगा, अक्रोध भराएगा। क्या भराएगा जी, अक्रोध भराएगा। तो देखिए लिखिए उसको, है ना। 5 का लिखिए यहाँ पर, 5 का क नंबर लिखिए अक्रोध, क्या लिखिए अक्रोध, हो गया। और ख नंबर का लिखिए तस् जन्म 1824 ईस्वी वर्ष से, क्या हुआ, भू लिखा हुआ। भू से क्या होगा। अब देखिए आप पीछे फिर जाइए, हम आपको हिंट दे रहे हैं, नहीं तो हम धराधर लिख सकते हैं। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ, वर्षे भूत, क्या लिखा हुआ है, वर्षे भूत, है ना। यहाँ पर भू लिखा हुआ ना, तो लिखिए वर्षे भूत, ठीक है, वर्षे भूत। ओके ओके हो गया ना। चलिए गो नंबर का लिखिए बालकस्य नाम मूल संकरा इति क्री से देखिए फिर खोजिए, है ना। सब इसमें लिखा हुआ है। देखिए कहाँ गया जी, बालकस्य नाम मूल संकरा इति कृतम, क्री से क्या बन गया, कृतम, ठीक है। तो रखिए इसको, लिखिए कृतम, कृतम, ठीक है। घ नंबर देखिए दयानंदस्य योगदानम सदा, क्या होगा, स्मृति से। तो आ जाइए पीछे, फिर आ जाइए। तो देखिए है योगदानम सदा स्मरणीय अस्ति, स्मरणीय अस्ति, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ, देखिए यहाँ दिख रहा है ना। तो इसको लिखिए स्मरण अस्ति, लिखिए स्मरणीय अस्ति, ठीक है। ओके देखिए ना, स्मरणीय, स्मरणीय मस्ती, स्मरणीय मस्ती। इसको फिर से लिख लीजिए स्मरणीय मस्ती, ठीक है, स्मरणीय मस्ती। ओके ओके आगे बढ़ते हैं। अंगों नंबर देखिए लिखा हुआ, अंगों का लिखा हुआ कि ततः मूल संकरे बराग भाभा गम।
अब बताइए कि करा है मूल संकरा का बराग भाव को क्या हो गया, गता हो गया था ना। तो देखिए आइए थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ततः मूल संकरे बराग भावा समागतः। तो समागता होगा, वहाँ पर क्या होगा, गम का गता, ठीक है। तो अंगों का लिख लीजिए समागता, या गता भी आप लिख सकते हैं क्योंकि गो से ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब लिखा हुआ है कि अधोग लिखितानाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, कि इसको जो नीचे जो कह रहा है शब्द लिखे हैं उसका संस्कृत के वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब देखिए मूसका, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में, मूसका के बारे में देख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। जैसे मूसका का क्या होगा, तो लिखेंगे इयम मूसका अस्ति सॉरी दोस्तों, इयम मूसका अस्ति, यह एक मूसक यानी चूहा है। तो ये आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। हार्ड हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखिता नाम पदा नाम विपरीतार्थक प्रदानी लिखत, ठीक है ना। अब कह रहा है इसका उल्टा लिखना है, तो विद्वान है 7 नंबर का, तो विद्वान का हो जाता है ना, उसको लिख सकते हैं मूढ़ा, क्या लिख सकते हैं, मूढ़ा। दोषा है, दोष है उसके अंदर, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं अदोषा, है ना, अदोषा मतलब दोष नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए लिखा है पराजित, क्या लिखा है, तो इसको लिखेंगे ओ पराजिता, ओ पराजिता। अनास्था है तो उसको लिखेंगे आस्था, क्या लिखेंगे, आस्था। उपकारम, तो उपकारम का होता है आपकारम, क्या होता है जी, आपकारम। प्रारंभा, तो प्रारंभक होता है इति, क्या होता है जी, खत्म करना, इति लिखिए। अग्रहिता, ठीक है ना, ग्रहिता लिखिए अग्रहिता, है ना। अब वैमश्य, वैषम लिखा हुआ, वैषम, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, अवैषम लिखिए, है ना। ख़त्म हो गया, समझ में आया जी, ओके आगे बढ़िए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर में लिखा हुआ कि अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचित प्रत्ययम निर्देशित। अब कह रहा है कि इसमें क्या करना है, ये सारा क्या है यूज करके इसको लिखना है, मतलब गता में कौन सा प्रत्यय जुट करके होगा। तो देखिए 8 नंबर का गता में गम जोर अक्ता लिखिए, यानी ये वाला लिखिए अक्ता, को नंबर है ये। अब खो नंबर में देखिए गत्वा है, तो गम जोर क्या हो जाएगा, है ना। आपको हिंट देते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, बिना हिंट दिए आपको तो समझ में आएगा नहीं। आइए देखिए ये गता है ना, तो देखिए गता में अक्ता लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कृत्वा में क्री जोड़ त्वा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या है, गत्वा। देखिए क्री में अभी ये भी बताए हैं कि देखिए कृत्वा है तो क्री में त्वा लगा हुआ है कि नहीं है, तो इसमें भी तो वही चीज़ है ना जी। तो ख नंबर में वही ना कर रहे हैं, त्वा लिखिए। चलिए गमनियम में गम जोड़ अर्नियर लिखिए, तो हो जाएगा अनियर, ठीक है, ओके। ये घ नंबर हो गया और ये घ नंबर हो गया। घ नंबर में उपगम में क्या लिखा हुआ जी, उपगम में, तो गम जोड़ क्या लिखिए, ये लिखिए ये, ठीक है। और अंगो नंबर का लिखिए गंतुम का, तो लिखिए ये वाला,
ठीक है, दिख रहा है ना जी, दिख रहा होगा, देखिए बढ़िया से, आगे बढ़िए। और है ना, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्त्यत। कह रहा है कि नीचे जो रेखांकित पद लिखा हुआ है उसका बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो देखिए ये है ग्रंथा, ये है दोषम, ये है गृहम, ठीक है। तो 9 नंबर का लिखिए ग्रंथा का, तो ऐसे लिखिए ग्रंथा, ये होता है ना जी ती त अंति, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये हो गया ग्रंथ, आकर लगा के विसर्ग लगा दिए हो तो हो गया बहुत सारा ग्रंथ। ये दोषम का हो जाएगा दोषः, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बहुत सारे दोष। 9 नंबर का हो जाएगा गृहम, तो हो जाएगा गृह, क्या हो जाएगा दोस्तों गृह। अब आइए, अब ख़त्म होने की कगार पर है। ये है देवः, आइए देखिएगा बढ़िया से, है ना। तत्र देवः मूजितः, ये पूजिता लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, लिखिए 10 नंबर का देवा है तो देवाः ऐसे होगा देवा। खागा लिखा हुआ है, ठीक है, तो खागा का अंगो नंबर लिख करके ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था, देखिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, लीजिए, है ना। आपको शुरू से दिलवाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू से आ जाइए। हालांकि इसमें पूरा तो लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा जब नहीं लिखा हुआ, हालांकि हम आपको बता दिए हैं, फिर भी आप ले लीजिए यहाँ से 1 2 3, आइए 1 2 3, 1 2 3। तो ठीक है दोस्तों, है ना। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों। अगर ये हमारे वीडियोस दोस्तों, अगर ये हमारे क्लास से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, अगर लगता है कि नहीं सर जो हिंट देते हैं उससे कम से कम हमको क्वेश्चन आंसर और शुद्ध हिंदी अनुवाद तो करने में आसानी हो रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो एकदम अचंभा है, ठीक है, एकदम अचंभा है, विचित्र जैसा है। आपको लगेगा कि हाँ इसमें अलगे सर में खास बात है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम अपने अलग अलग सब्जेक्ट को बारी बारी से बताने वाले हैं। पहले इनको ख़त्म कर देंगे, तो इसके बाद जितने भी इनके सारे VVI क्वेश्चन होंगे, है ना, 200-300-400 क्वेश्चन इसमें छाट करके आपको उसको दे देंगे। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ तक ही, ठीक है। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी सारे क्लासेस को अवेलेबल करा दिया गया है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।